स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने जैसा दुर्लभ उपदेश दिया है ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। आध्यात्मिक रास्ते पर चलकर संसार के अस्तित्व संबंधी परम तत्व यानी परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेने वाले को परमहंस कहा जाता है। संत रामकृष्ण परमहंस की गिनती ऐसे ही महात्माओं में होती है, इसीलिए उनके नाम के साथ परमहंस लगाया जाता है। भारत के महान संत और आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस का मानना था कि ईश्वर का दर्शन किया जा सकता है। ईश्वर का दर्शन करने के लिए वह आध्यात्मिक चेतना की तरक्की पर जोर देते थे। उनके आचरण और उपदेशों ने एक बड़ी आबादी के मन को छुआ, जिनमें उनके परम शिष्य भारत के एक और विख्यात आध्यात्मिक गुरु, प्रणेता और विचारक स्वामी विवेकानंद भी शामिल थे। संत रामकृष्ण परमहंस का जन्म फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को बंगाल के कामारपुकुर गांव में हुआ था। आइए जानते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस के कुछ अनमोल विचार और उपदेशों के बारे में। देह और आत्मा दो भिन्न वस्तुएं हैं। इस सिद्धांत को समझाते हुए उन्होंने कहा, कामनी कांचन की आसक्ति यदि पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए तो देह अलग है और आत्मा अलग है। यह स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। नारियल का पानी सूख जाने पर जैसे उसके भीतर का खोपरा यानी गिरी नरेटी से खुलकर अलग हो जाता है, खोपरा और नरेटी दोनों अलग अलग दिखने लगते हैं, वैसे या जैसे म्यान के भीतर रखी हुई तलवार के विषय में कह सकते हैं कि म्यान और तलवार दोनों भिन्न चीज़ें हैं, वैसे ही देह और आत्मा के बारे में जानो। प्रतिमा पूजन का भी ईश्वराधन में वास्तविक महत्व है। इस विचार को समझने के लिए वे कहते हैं, जैसे वकील को देखते ही अदालत की याद आती है, उसी तरह प्रतिमा पर से ईश्वर की याद आती है। माया ईश्वर की शक्ति है, वह ईश्वर में ही वास करती है। तब क्या ईश्वर भी हमारे समान ही मायाबद्ध हैं? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए वे कहते हैं, अरे नहीं रे भाई, वैसा नहीं है। यही देखो ना, सर्प के मुंह में सदा विष रहता है, उसी मुंह से वह हरदम खाता पीता है, पर वह स्वयं उस विष से नहीं मरता। मनुष्य में कोई भेद नहीं है। इस शिक्षा को समझाने का उनका ढंग यह था कि मनुष्य मानो तकिए के गिलाफ हैं। गिलाफ जैसे भिन्न भिन्न रंग और आकार के होते हैं, वैसे ही मनुष्य भी कोई स्वरूप, कोई कुरूप, कोई साधु, कोई दुष्ट होता है। बस इतना ही अंतर है। पर जैसे सभी गिलाफ में ही एक ही पदार्थ कपास भरा रहता है, उसी के अनुसार सभी मनुष्यों में वही एक सच्चिदानंद भरा हुआ है। ईश्वराधन का व्यावहारिक मार्ग बताते हुए वे कहते हैं, जब तुम काम करते हो तो एक हाथ से काम करो और दूसरे हाथ से भगवान के पांव पकड़े रहो। जब काम समाप्त हो जाए तो भगवान के चरणों को दोनों हाथ से पकड़ लो। संकल्प शुद्धि के लिए उनका उपदेश था, अभागा मनुष्य ही यह मानता है कि मैं पापी हूँ। ऐसा सोचते सोचते वह पापी हो भी जाता है। तर्कों से वह दूर रहते थे। कहते, शास्त्रों को मैं नापसंद करता हूँ। ईश्वर शास्त्रार्थ की शक्ति से परे है। मुझे तो प्रत्यक्ष दिखता है कि जो कुछ है वह ईश्वरमय है। फिर तर्कों से क्या फायदा? बगीचों में तुम आम खाने जाते हो, न कि पेड़ों के पत्ते गिनने। फिर मूर्ति पूजा, पुनर्जन्म और अवतारवाद को लेकर यह विवाद क्यों चलता है? बुद्धि का तो अविश्वास करते ही थे। सहज ज्ञान को भी वे स्थायी महत्व नहीं देते थे। सहज ज्ञान के द्वारा बुद्धि की सीमा का अतिक्रमण किया जाता है, किंतु बुद्धि के परे अनुभूति वाली भूमि में सहज ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती। तब तो ईश्वरीय कृपा ही एकमात्र प्रकाश बच जाता है। इसलिए वे कहा करते थे कि पाँव में एक कांटा गड़ जाए तो उसे दूसरे कांटे से निकालना होता है, किंतु कांटे के निकल जाने पर दोनों कांटों को फेंक ही देना चाहिए। परिपक्व मनुष्य जाति भेद को नहीं मानता। यह समझाने को परमहंस रामकृष्ण जी कहा करते थे कि ताड़ और खजूर को देखो ना, आरंभ से वे कितने पत्ते लिए रहते हैं,
किंतु उनके खूब बढ़ जाने पर क्या होता है, व्यर्थ के सारे बोझ झड़ जाते हैं और कुछ थोड़े से पत्ते ही शेष रह जाते हैं। एक बार ईश्वरचंद्र विद्यासागर की प्रशंसा करते हुए वे बोले, पक्का विद्वान कभी भी अहंकार नहीं दिखाता। आलू सिद्ध हो जाने पर नरम हो जाता है। विद्वता और पांडित्य के साथ मनुष्य में शील और सदाचार भी चाहते थे। अनुशासन और नैतिकता से विहीन विद्वानों के लिए उनमें आदर का भाव नहीं था। उनका कहना था कि विद्या बड़ी शक्ति है, लेकिन केवल विद्या से क्या होगा। गिद्ध बहुत ऊंचा उड़ता तो है, मगर आँख उसकी बराबर मुर्दे पर लगी रहती है। बहिर्मुखी विद्वान समुद्र के समान होता है, परंतु वरुण देव को पता ही नहीं कि उनके भीतर कितनी चीज़ें छिपी हुई हैं। बहुत से अमीर अपने सभी नौकरों के नाम भी नहीं जानते, न उन्हें यही पता है कि कौन चीज़ें कहाँ रखी हैं। संसार में रहते हुए परमार्थ की साधना कैसे करें, इस विषय में उपदेश देते हुए वे कहते हैं, कटहल छूने के पहले उंगली में तेल लगा लिया करो। मन दूध है और दुनिया पानी। दूध को पहले जमा लो, फिर उसका मंथन करो, तब तो मक्खन निकलेगा, वह पानी में नहीं घुलेगा। धन मनुष्य के जीवन का ध्येय नहीं होना चाहिए। इस उपदेश को वे यों रखते थे कि धन से क्या मिलता है, भोजन, वस्त्र और मकान, मगर इनसे ऊंची चीज़ें धन से नहीं मिल सकती। इसलिए जीवन का उद्देश्य धन नहीं हो सकता। इस प्रकार उनका नाम उनके जीवन काल में ही दूर दूर तक पहुंच चुका था, किंतु उनके देहांत के बाद तो उनके उपदेशों को स्वामी विवेकानंद ने इस तरह फैलाया कि संसार के कोने कोने में उनका नाम गूंज गया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।